क्या आप लोग जिन में बिलीव करते हैं? कहा जाता है कि अगर चाहे हम लोग उनको देख ना पाएँ या सुन ना पाएँ, बट वो लोग हमें देख भी सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। पर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो खुद को आपके ऊपर हावी भी कर लेते हैं। हम सब ने जिन के बारे में सिर्फ कहानियों में ही पढ़ा था, पर जो मेरे दोस्त के साथ हुआ वो देखकर मेरे को इन चीज़ों में यकीन हो गया। हम एक गांव में रहते थे और हमारे बहुत सारे खेत और बहुत सारे जानवर थे। हमने उन खेत को संभालने के लिए कुछ लोग भी रखे हुए थे और कभी कभी तो स्कूल के बाद मैं भी अपने पापा की खेत में मदद करता था। जब मैं 12 साल का हुआ तो मेरा एक छोटा भाई पैदा हुआ। मेरा भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट पसंद नहीं था, क्योंकि मेरी जितनी भी अटेंशन थी अब वो उसमें बटने वाली थी। अब मेरी क्लास भी बड़ी हो गई थी तो मेरा स्कूल शुरू जल्दी होता था और लेट ख़त्म होता था, तो इस वजह से मैं अपने पापा की हेल्प भी फार्म पर नहीं करवा पाता था। एक दिन की बात है, मैं और मेरा दोस्त जॉन हम लोग स्कूल से घर आ रहे थे, पर हमने इस बार सोचा कि हम किसी दूसरे रास्ते से जाते हैं, तो फिर हमने कोई और रास्ता ले लिया। हम दोनों बातें करते हुए एक दूसरे की टांग खींचते हुए घर जा रहे थे और हमें रास्ते से एक इंसान के खांसने की आवाज़ आई। मैंने जॉन से पूछा कि तुम्हें सुना? उसने बोला हाँ मैंने सुना। उसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बीमार है, और तभी आवाज़ आती है कि मेरी मदद करो। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी, और फिर खांसने की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ होने लगती है। और तभी जॉन ने मेरे को एक पुराने घर की तरफ इशारा करते हुए बोला कि शायद आवाज़ इस घर से आ रही है। और तभी उस घर की एक टूटी हुई विंडो से आवाज़ आती है कि मैं उठ नहीं सकता बच्चों, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये सब सुनकर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, तो मैं तो सोच रहा था कि मैं फटाफट घर चला जाऊं। तो मैं जॉन को बोल रहा था कि चल हम घर चलते हैं, और तभी मेरे को जॉन ने रोक लिया और उसने बोला कि ऐसे किसी को छोड़कर नहीं जाते, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो फिर मैंने एक आयरन की रॉड उठाई और मैं उसके साथ चल पड़ा। हम जैसे तैसे करके घर में एंटर हुए, और जैसे ही हम एंटर हुए वो घर काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा था और उसका प्लास्टर झड़ रहा था। उसके फ्लोर पे से आवाज़ आ रही थी चलने पर जैसे फ्लोर अभी टूट जाएगा, और घर में भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से किसी ने घर का रेनोवेशन ही नहीं करवाया हो। और तभी एक रूम से आवाज़ आती है कि मेरी मदद करो। मैंने मेरे हाथ में जो रॉड थी वो और ज़्यादा कस के पकड़ी और जॉन के पीछे पीछे चल पड़ा। और जैसे हम रूम में एंटर हुए, उस रूम में बहुत ही ज़्यादा बुरी स्मेल आ रही थी। रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो हमें दिखा नहीं कि यहाँ पर कौन बैठा है या क्या क्या है यहाँ पर। तो मैंने जॉन को बोला कि अपने फ़ोन की लाइट ऑन कर दे। तो उसे अपने फ़ोन से टॉर्च ऑन करी तो हमने देखा कि हमारे सामने एक बहुत ही बूढ़ा आदमी एक बिस्तर पे बैठा हुआ है, और जैसे तो उसका फेस आधा जला हो। ये देखकर जॉन इतना ज़्यादा डर गया कि वो वहाँ से भाग गया मेरे को अकेला छोड़ के, और मैं बस वहाँ पे खड़ा रहा। और जब वो भागा तो टॉर्च की लाइट भी चली गई, जिसकी वजह से रूम में एकदम अंधेरा हो गया और मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। और तभी मेरे को ऐसे लगा कि मेरी तरफ कोई फुटस्टेप्स चलते हुए आ रहे हैं। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था, और फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी ने मेरा हाथ बहुत कस के पकड़ लिया है। और तभी उस बूढ़े आदमी की शक्ल मेरे एकदम सामने आई, और उसने मुझे बोला कि एक बूढ़े आदमी को पानी पिलाना क्या इतना मुश्किल लगता है। और जब उसने ये बोला तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया, और जो मेरे हाथ में रॉड थी मैंने उससे उसके हाथ पे मारना शुरू कर दिया, और मैं तब तक मारता रहा जब तक वो मेरा हाथ ना छोड़े। बट उसने इतनी ज़ोर से मेरे को कस के पकड़ा था कि वो मेरे मारने पर भी छोड़ नहीं रहा था। पर मैं भी पीछे नहीं हटा, मैं उसको मारता रहा जब तक मैंने अपना हाथ नहीं छुड़वा लिया। और जैसे उसने मेरा हाथ छोड़ा, मैं उसी कमरे की टूटी हुई खिड़की से बाहर भाग गया। और जैसे ही मैं उस घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि दिन एकदम चढ़ा हुआ है। जबकि हम स्कूल से लेट घर आए थे तो टाइम के हिसाब से शाम या रात होनी चाहिए थी, बट ऐसा लग रहा था कि सुबह या दोपहर के बीच का कुछ टाइम हो। और जब मैं आगे भागा, मैंने मुड़ के देखा तो वो घर एकदम जला हुआ था। वो घर वैसा लग ही नहीं रहा था जिस घर में हम घुसे थे। पर मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैं डायरेक्ट घर की तरफ भागा। और जब मैं घर पहुंचा मैंने ज़ोर से दरवाज़ा खड़काया और मेरी मॉम ने दरवाज़ा खोला। और जब उन्होंने मुझे देखा तो वो बहुत ज़ोर से रोते हुए मेरे को गले लगाने लगी, और उन्होंने मेरे को बोला कि तुम 3 दिन से कहाँ थे। और इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ बताता,
जॉन के पेरेंट्स आए और उन्होंने मेरे पे चिल्लाना शुरू कर दिया कि जॉन कहाँ है, जॉन कहाँ है, वो तुम्हारे साथ गया था पर वो कहीं नहीं मिल रहा है 3 दिन से। और फिर मैंने उनको सब कुछ बताया कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर उन्होंने हमारे पे बिलीव ही नहीं किया और वो सिर्फ मुझे डांट रहे थे कि मेरी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उनका बेटा उनके पास नहीं है जिस घर में हम गए थे। और मैंने उसके पापा को वो घर भी दिखाया जहाँ पर हम लोग गए थे, बट इस बार जब हम उस घर में दोबारा गए वो घर एकदम खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो देखकर उसके पापा मेरे पे ज़्यादा गुस्सा करने लगे। एक तो मेरी वजह से उनका बेटा भी गुम हो गया और अब मैं कहानियाँ बना रहा हूँ। पर मेरे को एक बात पे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था कि जहाँ लोग मेरे को ब्लेम कर रहे थे, पर सच ये था कि मैंने जॉन को अकेला नहीं छोड़ा था, जॉन ने मेरे को उस रात अकेला छोड़ा था। और अगले दिन रात को मेरी एक फ़ोन कॉल से नींद खुलती है और जब मैं देखता हूँ तो जॉन का कॉल होता है। तो मैं फटाफट कॉल उठाता हूँ और मैं उसको पूछता हूँ कि तुम कहाँ पे हो, पर मेरे को कोई जवाब नहीं आता। और कुछ देर बाद जॉन की आवाज़ में मेरे को सुनने को मिलता है कि तुम मेरे को अकेला छोड़कर क्यों चले गए, तुम घर क्यों चले गए जबकि मैं अभी भी वहाँ हूँ। और वो आवाज़ सच में जॉन की ही थी। मैं बस सुन रहा था कि वो क्या बोल रहा है और बस वो बोले जा रहा था कि तुम उस बूढ़े आदमी की तुमने मदद क्यों नहीं करी और तुम उसको वहाँ छोड़कर क्यों आ गए और तुमने उसको मारा क्यों। उस कॉल की वजह से एक तो मैं पूरी रात सो नहीं पाई और सुबह सुबह मम्मी पापा के लड़ने की आवाज़ आने लगी। और जब मैंने सुना तो वो कुछ तो फार्म की बात कर रहे थे कि जैसे हमारे फार्म के जानवरों को किसी ने कुछ कर दिया हो। फिर जब मैंने सुना तो पापा ने बताया कि हमारे फार्म पे जितने भी जानवर थे वो सब मर गए थे, एक ही रात में सब के सब मर गए। और हमने जब वेट को बुलाया तो उसको भी समझ नहीं आया कि इस चीज़ के पीछे का रीज़न क्या है। और जब मैं बाहर खड़ा था पापा के साथ तो मेरे को पापा ने बहुत ज़ोर से डांटा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी अंदर जाओ। ये सुन के मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि यूजुअली पापा मेरे को इस तरीके से डांटते नहीं है कभी भी। और उस रात डिनर पे सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तभी पापा ने बोला कि शायद हमें अब अपने खेत भी बेचने पड़ेंगे क्योंकि अब हम एकदम बर्बाद हो चुके हैं। और वो देखकर मेरे को अजीब लगा क्योंकि पापा शराब पी रहे थे। उन्होंने 10 साल से पीना छोड़ दिया था बट उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। और 2 हफ्ते हो चुके थे और जॉन का भी कोई पता नहीं था कि वो कहाँ पर है, कैसा है। और साथ में ही मेरे पापा का बिहेवियर भी बद से बदतर होता जा रहा था। वो मेरी मॉम को मारने लगे थे, मेरे को धमकाने लग गए थे और मेरा भाई भी बस हमेशा रोता रहता था। ये सब देखकर मेरे को फील होता था कि आखिर ये मेरी फैमिली को हो क्या गया है। घर पर तो ठीक है जो भी था, बट स्कूल में तो मेरे लिए जाना और ज़्यादा बदतर हो गया था क्योंकि वहाँ पे सब मुझे बोल रहे थे कि तू अपने दोस्त को अकेला छोड़ आया, तू जॉन को वहीं पर छोड़ आया, तेरी वजह से वो गायब हो चुका है। इस वजह से मेरा स्कूल जाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता था। मैं मोस्टली स्कूल स्किप कर देता था और हमेशा की तरह मेरे को जॉन का कॉल हर रात आता था, बट डर के मारे मैं उसका कॉल नहीं उठाता था। और इन सब चीज़ों से परेशान होकर मैं बस ऐसे ही रोड पर निकल जाता था सिर्फ सड़क पर भटकने के लिए। एक रात जब मैं घर वापस गया तो घर पे सब सो रहे थे और सिर्फ पापा जाग रहे थे। वो शायद चिमनी जला रहे थे या आग जला रहे थे और उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के देखा और उन्होंने मुझे इतने गुस्से में कहा कि क्या तुम भी अपने दोस्त की तरह गायब होना चाहते हो, तुम भी चाहते हो कि तुम कभी घर ना वापस आओ। और ये सब बोलने के बाद उन्होंने बहुत वियर्ड सी स्माइल दी। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा बिकॉज उनकी आंखें वो बहुत अलग थी, वो नॉर्मल नहीं लग रहे। उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई और ही है। मैं डर के मारा फटाफट अपने रूम में चला गया और मैंने अपना रूम बंद कर लिया। और मुझे मेरे रूम के बाहर से पापा के चिल्लाने की कभी और कभी हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं बहुत डर गया था और मैं बस अपने बेड पे बैठा हुआ था और तभी मेरा फ़ोन फिर से बजता है, पर मैं उसे इग्नोर करता हूँ। और तभी पापा आते हैं कमरे के अंदर बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खोल के। पापा ने मुझे मेरे कमरे से निकलने को कहा और उन्होंने बोला कि तेरा छोटा भाई कहाँ है, आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और तभी मैं समझ गया कि ये मेरे डैड नहीं हो सकते। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि ये बीमारी तू ही लेके आया और तेरे छोटे भाई से पहले मैं तेरे को मारूंगा। और जैसे ही पापा मुझे मारने लगे हमारे पड़ोसी घर आ गए और उन्होंने उनको पकड़ लिया। उन्होंने उनको पकड़कर बांध दिया और फिर बुलाया गया प्रीस्ट को। और प्रीस्ट ने मेरे पापा से पूछा कि उठो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम अपना नाम बताओ। पर मेरे मुंह से निकल रहा था हुबाल। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, मेरा ज़ुबान पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। मेरे को लग रहा था कि मतलब मेरे अंदर से कोई और बोल रहा है और एकदम से ऐसा लगता है कि मैं नींद से उठाऊं।
और जब मैं खोलता हूँ अपनी आंखें तो एक्चुअल में मेरे हाथ बंधे हुए थे और लोग मेरे आसपास खड़े हुए थे। और ये सब देखकर मैं एकदम बेहोश हो गया। और जब मैं उठा तो मेरी मॉम ने मुझे हक कर रखा था और सब लोग मुझे बता रहे थे कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने बताया कि जॉन तो कभी गायब हुआ ही नहीं था। जिस दिन वो सब हुआ, जॉन उस घर से वापस आया और वो सबको लेकर वापस उस घर पे चला गया। और जब वो सबको लेकर गया, मैं वहाँ पर नहीं था, गायब मैं हुआ था। और 3-4 दिन बाद मैं वापस जब घर आया तो मेरा बिहेवियर कुछ और ही था। मैंने क्लासेस बंक करनी शुरू कर दी थी, मैं क्लासेस मिस कर देता था और जानवरों को भी कभी कुछ नहीं हुआ था। मैं सिर्फ बैठा बैठा फार्म पे जानवरों को देखता रहता था। और मेरे को जॉन ने भी बताया कि वो नहीं बल्कि मैं उसको रात को कॉल्स करता था, मतलब रात को 20-20, 50, 100 कॉल्स करता था और उसको मारने की धमकी देता था। और फिर जब डॉक्टर्स भी मेरी सिचुएशन नहीं पता कर पाए तो आखिर में प्रीस्ट को बुलाया, जब मैंने अपने पेरेंट्स को खुद ही मारने की धमकी दी और मैं अपने पापा के ऊपर चाकू चलाने लगा था। और फिर प्रीस्ट ने बताया कि जब जिन किसी पर हावी होता है तो वो उसको भ्रम में रखकर बहुत गलत काम करवाता है।